नमस्कार व्यूअर्स। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े बिजनेस किए जा सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग, कम पूंजी के लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस में प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है, अपार संभावनाएं हैं। शर्त एक ही है कि आपको बिजनेस ईमानदारी से करना आना चाहिए। ईमानदारी का मतलब मेरा यह है कि आप जो रेटें लगाते हैं वो एकदम कैलकुलेटेड रेटें होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, बिजनेस में लोग बाग ऐसी रेटें लगा देते हैं जो उल जुलूल रेटें होती हैं और उन रेटों के बारे में ग्राहक को जो ही पता चलता है तो वो उस दुकान को ही छोड़ देता है। आइए आज मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस बताता हूं जो छोटे छोटे शहरों में करके आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। कम पूंजी लगा करके ये बिजनेस किया जा सकता है और उस बिजनेस का नाम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस। यानी वो गहने जो माताएं बहनें पहनती हैं। आज के ज़माने में चोरी चकारी का बहुत डर है। ऐसी स्थिति में गोल्ड और सिल्वर के गहने पहनने लोग कम पसंद करते हैं, उसकी बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस बहुत चल रहा है। धनाढ्य घरों में 95% औरतें शादी विवाह में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सहारा लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चोरी होने का डर सदैव बना रहता है। विवाह शादियों में जब भी वो कहीं जाती हैं तो इतनी शानदार आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती हैं कि उनको देख करके आप दंग रह जाएंगे। चोर को भी पता नहीं चलता है कि ये वास्तव में आर्टिफिशियल है या गोल्ड ज्वेलरी है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं आप। बस शर्त एक मैंने जो बताई थी वो है कि रेट आपको वाजिब रेट लगानी पड़ेगी। लोग बाग क्या करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों से, बॉम्बे जैसे शहरों से आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाते हैं और तिगुने दामों में बेचते हैं। तो आप समझते हैं हर आदमी समझदार है, आपका ग्राहक भी समझदार है और ग्राहक से चतुर मेरी समझ में इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे ग्राहक आप हो, चाहे मैं हो या कोई तीसरा हो, हर ग्राहक अपना नजरिया साफ रखता है तो उन्हें पता होता है कि आप कितना कमा रहे हैं। तो मैं कहूँगा 25% बिजनेस का धंधा यदि आप करेंगे, 25% प्रॉफिट का धंधा, तो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा नहीं, दौड़ेगा। और यदि आप तिगुने पैसे लेकर के ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मत आइए इस बिजनेस में। आपकी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी केवल डब्बों में सजी हुई पड़ी रहेगी, कोई नहीं ले जाएगा और जो ग्राहक एक बार ले जाएगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए यदि आप ये बिजनेस कर सकते हैं तो 50,000 रुपये में ये बिजनेस किया जा सकता है। इतना सामान आप 50,000 रुपये में बड़े शहर से खरीद कर ला करके रख सकते हैं और उसका 50,000 का 25% देख लीजिए आप कितना होता है। वो आपका महीने 20 दिन में बिक जाएगा और फिर दोबारा ला करके आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको और क्या चीज़ें चाहिए। एक दुकान की ज़रूरत होती है जो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां माताएं बहनों का आवागमन ज़्यादा हो। ऐसी जगह यदि आप ये दुकान करेंगे तो आपका ये बिजनेस चल जाएगा। कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप महिला हैं तो भी ये बिजनेस कर सकती हैं। ज़्यादा चलेगा ये बिजनेस महिलाओं के द्वारा, क्योंकि महिलाओं को महिलाएं समझाने में थोड़ी सुविधा रहती है। वो उनको पहन के दिखा सकती हैं कि देखिए मेरे गले में कैसा लग रहा है, आपके गले में भी ऐसा ही लगेगा। तो ऐसे ये बिजनेस किया जा सकता है। आप यदि छोटी उम्र के हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। छोटी उम्र का मतलब है 21 से 25 साल के नवयुवक हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं और थोड़े से दामों का, थोड़े से कैपिटल का ये बिजनेस है, आराम से कर सकते हैं। बड़े शहरों में होलसेल की काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ से आप खरीद के ला सकते हैं और अपने शहर में ये बेच सकते हैं। इस बिजनेस के साथ में आप बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो लेडीज से संबंधित हैं, माताओं बहनों से संबंधित हैं, वो आइटम भी आप साथ में ला करके बेच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही सामान रखना हो, और बहुत से आइटम्स हैं जो आप उनके साथ में बेच सकते हैं।
या इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो भी आप बेच सकते हैं और ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस में 3 बातों की ज़रूरत होती है, मैंने पहले ही बताया था। एक, आपकी ऑनेस्टी की, ईमानदारी की। आपकी इमेज मार्केट में जब एक बार जम जाएगी तो उसके बाद में सदियों तक चल सकती है, बशर्ते कि आप अपनी इमेज को बरकरार रखें। दूसरी बात, कैपिटल बराबर रखनी चाहिए। आप बिजनेस में से पैसे निकाल लेते हैं अपने घर के खर्चों के लिए और उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, कैपिटल बीच बीच में अप डाउन फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस ठप हो जाता है। और तीसरा, आप उधार में दे देते हैं। उधार का बिजनेस कभी भी सफल नहीं होता है। 9 नकद 13 उधार वाली कहानी मत कीजिएगा। मैं बार बार अपने वीडियोज में कहता हूँ, यदि आपको अपना बिजनेस करना है तो उधार का बिजनेस मत कीजिएगा। नकद चाहे जितने बने, आपने 10% कमा करके भी माल निकाल दिया तो मैं बेटर समझता हूँ, मगर आपने यदि 30% लेकर के भी उधार में दे दिया तो मैं समझता हूँ आपने गलती की है। 70% आपके जा रहे हैं, क्योंकि उधार वापस नहीं आएगी, और आएगी तो वो उस वक्त आएगी जब तक बहुत लेट हो जाएगा और वो आपका 30% जो आपने कमाया है वो उधार का इंटरेस्ट आप देते देते थक जाएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन मैं कम पूंजी वाले बिजनेस इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। माताओं बहनों के करने लायक बिजनेस भी बताता हूँ और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ी पूंजी से करने वाले बिजनेस काफ़ी बताता हूँ। 400 से अधिक वीडियोस इस चैनल पर मैं डाल चुका हूँ जो छोटे से लेकर बड़े बिजनेस से संबंधित हैं। आप उन वीडियोस को देख करके, सुन करके, पढ़ करके मेरे अनुभवों का फ़ायदा ले सकते हैं। नमस्कार।